चार 8 अध्याय के 5 वचन से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 5 वचन से देखेंगे। हालेलुया। एक किसान है जो बीज बोने के लिए निकलता है। हालेलुया। किसान का काम क्या है? खेती करना। खेती करने में क्या करता है? वो बीज बोता है। बोता है कि नहीं? बीज बोता है, बीज छिटता है। हालेलुया। तो एक किसान है जो बीज लेकर बीज बोने के लिए निकलता है। हालेलुया। और जब बीज बोने लगता है तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरता है, यानी रास्ते के किनारे गिरता है, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरता है, और कुछ बीज झाड़ियों में गिरता है, और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वचन से देखेंगे कि कौन सा बीज फल लेकर के आया और कौन सा नष्ट हो गया। हालेलुया। कौन फल लेकर आया, कौन आशीष लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। वचन को पढ़ेंगे। हाँ, 5वां वचन पढ़ेंगे। एक बोने वाला बीज बोने के निकला। हाँ। बोते कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चूंग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। हालेलुया। कहते एक किसान है जो बीज बोने के लिए निकलता है, और जब बीज बोने लगता है तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरता है और उसको पैर तले रौंदा गया। मार्ग के किनारे क्या होता है? आदमी चलता है, चलता ही नहीं चलता है, और पैर से क्या किया गया? रौंद दिया गया, और पक्षियों ने आकर के उसे खा गया, खत्म हो गया। कहते हैं कि मार्ग के किनारे वाले वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर समझते नहीं है। क्या है? वचन को सुनते हैं पर समझते नहीं है, और शैतान आकर के उसके अंदर से वचन को चुरा लेता है। हालेलुया। वचन, बीज जो है वो वचन है, और खेती जो है वो मनुष्य का हृदय है। आपका हृदय क्या है? खेती है। क्या है? आपका हृदय क्या है? मेरा हृदय क्या है? खेती है, जिस पर वचन वाला बीज बोया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप एक दूसरे से कहें, आपका हृदय खेती है जिस पर परमेश्वर का वचन बोया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं कि जब परमेश्वर का दास बीज बोता है, वचन बांटता है, वचन बोलता है, तो कहता है कि सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है, और शैतान आकर के उस बीज को, यानी उस वचन को चुरा कर लेके चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पे पढ़ेंगे। हाँ, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। हालेलुया। कहता है कुछ बीज चट्टान पर, मतलब पथरीली भूमि पर। आप पथरीली भूमि देखे होंगे, है ना? वहां बड़ी अंदर तक मिट्टी नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? कहता है कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और गहरी मिट्टी न मिलने से, पानी न मिलने से, और धूप तेज होने के कारण क्या हो गया? सूख गया। क्या हो गया? सूख गया। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, वो बढ़ना तो चाहा, लेकिन झाड़ियों ने उसे क्या कर दिया? दबा दिया, और वो दब गया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा, जहां
मिट्टी अच्छा है, जो कोड़ा हुआ है, मतलब अच्छी से तरह से तैयार किया हुआ खेती है, उसमें गिरा और वो फल लाया। कितना? कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। हालेलुया। 12 वचन पढ़ेंगे। हाँ, मार्ग के किनारे के वे हैं हाँ, जिन्होंने सुना, हाँ, तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है हाँ। कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। कहते हैं कि मार्ग पर के वो है जो वचन को सुना पर समझा नहीं, और शैतान आकर के उसके अंदर से वचन को क्या कर लिया? चुरा लिया। हालेलुया। कई लोग जब सभा में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो कहते हैं आज पता नहीं क्या किया बताया गया, भूल गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आज जो मुझे बताया गया है मुझे याद है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं जिसको याद नहीं है, जो नहीं समझा, कहते हैं शैतान इसीलिए चुरा के लेकर चला जाता है वचन, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वचन अपने मन में बैठाए, उसको याद रखे और वो उद्धार पाए। हालेलुया। इसीलिए उसके अंदर से शैतान वचन को चुरा कर लेकर चला जाता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। चट्टान पर के वे हैं हाँ, कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, हाँ। परंतु जान न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं हाँ। और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। कहता है चट्टान पर के वो है, कहता है पथरीली भूमि पर के वो है जो वचन को आनंद से सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में आते हैं, जब वचन प्रचार होता है तो वो मन में कहते रहते हैं कितना अच्छा वचन प्रचार हुआ है, आज कितना अच्छा वचन बताया गया है, कितना शिक्षा की बातें बताया गया है। कहता है आनंद से ग्रहण तो करते हैं, लेकिन जड़ न पकड़ने से कारण, वो प्रभु में जड़ न पकड़ने के कारण, कहता है विश्वास में मजबूत न होने के कारण, संगति में मजबूत न होने के कारण, कहता है वो बहक जाते हैं। हालेलुया। वो दूसरे के बातों में चले जाते हैं। हालेलुया। वो कमजोर पड़ जाते हैं, और क्या होता है? कहता है वो गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण, कहता है कि धूप होता है। जब कोई समस्या आता है, जब कोई दुख आता है, जब कोई तकलीफ आता है, बीमारी आता है, लाचारी आता है, गरीबी आता है, कोई ना कोई परेशानी आता है, तो वो प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु में जड़ नहीं पकड़ा है। हालेलुया। कहता है कि जो जड़ पकड़ते लेता है, कहता है बीमारी है, चाहे दुख है, चाहे कलेश है, चाहे गरीबी है, चाहे कोई मुसीबत है, कहता है वो खड़ा रहता है। हालेलुया। लेकिन जो मसीह में जड़ पकड़े हुए नहीं रहता है, कहता है थोड़ी सी कभी प्रार्थना किया, प्रार्थना करवाया, और कभी 5 दिन तक सर्दी जुकाम नहीं किया, बुखार नहीं किया, पेट का दर्द नहीं किया, उसका काम नहीं बना, 1 महीना 2 महीना तक, तो वो प्रभु को छोड़ देते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि कोई प्रभु नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि वो मसीह में जड़ नहीं पकड़े हैं। हालेलुया। यदि वो मसीह में जड़ पकड़े रहते हैं तो चाहे दुख है, चाहे तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, वो ये कहता है कि समस्या आया है, दुख आया है, बीमारी आया है, लेकिन यीशु इससे बाहर निकालेगा। हालेलुया। निकालेगा कि नहीं? हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप मसीह में, मसीह के वचन में जड़ पकड़े हैं, तो यीशु मसीह एक दिन जरूर आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन मसीह में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मसीह में मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया। अरे भाई साहब, कई लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं बाबा पास्टर जी, और कई लोग बाबे कहता है, उसे पता नहीं है नए लोगों को। हालेलुया। और कहता है 3 इतवार आ गया है, अभी तक मेरी गिल्टी नहीं गया, अभी तक मेरा माथा का दर्द नहीं गया, अभी तक मेरा काम नहीं बना,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जड़ पकड़ो और अपने विश्वास को मजबूत करो और कहो कि है बीमारी, है समस्या, है तकलीफ, है शैतान, मैं यीशु का हूं और मैं यीशु में जड़ पकड़ लिया हूं, यीशु में मैं मजबूत हूं और यीशु मुझे एक दिन चंगा करेगा। हालेलुया। मेरा काम बनाएगा। हालेलुया। मुझे चंगाई देगा और मैं यीशु में ही बना रहूंगा। हालेलुया। आपको ऐसा विश्वास जल्दी चंगाई देगा, जल्दी छुटकारा देगा, लेकिन कमजोर विश्वास आपको हमेशा मुसीबत में डालेगा, समस्या में डालेगा। आप एक दूसरे से कहें अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखो। हालेलुया। आप एक दूसरे से कहें, शर्माए नहीं, और कहें कि अपने अंदर में मजबूत विश्वास रखो। जड़ पकड़ो मसीह में, यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जो झाड़ियों में गिरा हाँ। यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। कहते हैं झाड़ियों वाले वे हैं जो बढ़ना तो चाहते हैं, आशीष तो पाना चाहते हैं, चंगाई तो पाना चाहते हैं, उद्धार तो पाना चाहते हैं, शांति तो पाना चाहते हैं, पर कतई संसार की चिंता, धन का लालच कतई दबा देता है। क्या कर देता है? आप प्रभु के पास आते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोग बुराई नहीं छोड़ना चाहते हैं, पाप नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो सोचते कि भाई साहब यीशु मसीह में जाएंगे तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, और जब झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरा काम कैसे होगा? मेरा दिन रात काम है झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलेंगे तो ही नहीं आएगा, पैसा कैसे आएगा? हालेलुया। एक व्यक्ति कह रहा था बिना झूठ बोले काम है ना होगा पास्टर जी, है ना, झूठ बोलना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो झूठ बोल बोल करके क्या करता था? पैसा कमाता था। वो समझता था कि झूठ बोलने से ही, बुराई करने से ही पैसा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? मैंने उसको समझाया कि झूठ बोलने से, चोरी करने से धन नहीं आएगा। आपको लगता है कि झूठ बोलने से, चोरी करने से, गलत गलत काम करने से धन आएगा। मैंने कहा कि आपको पल भर के लिए लग सकता है कि आ गया, लेकिन एक दिन चला भी जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, और मैंने ट्राई कि मैं मकान बना लिया ना, पैसा कहाँ जाएगा, घर कहाँ जाएगा? मकान बना लिया, पैसा कमा के लाते हैं और मकान बना लेते हैं, मकान तो रहबे करेगा ना। हालेलुया। कहता है गाड़ी खरीद लिए, पैसा कहाँ जाएगा? गाड़ी मेरे पास रहेगा, पैसा मेरे पास रहेगा। कहता है कि बैंक में जमा कर दिया, पैसा कहाँ जाएगा? एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसके बेटा बीमार पड़ गया और बहुत बड़ी बीमारी हो गया, सारा बैंक का पैसा खत्म हो गया। क्या हो गया? सारा बैंक के पैसा खत्म हो गया। फिर जब उसका इलाज पूरा नहीं हुआ, बीमारियां ठीक नहीं हुआ, तो जो गलत काम से पैसा कमाया था वो जमीन बिक गया। और आके कहता है हमसे कि ये पास्टर जी, वो बाबे कहता था मुझे, वो बोला कि ये बाबा ये तू सही कहा, सही, ताकि सही में गलत वाला काम ना टिकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पल भर के लिए आपको लग सकता है कि मैंने झूठ बोल करके धन जमा कर लिया, बुराई करके, पाप करके धन जमा कर लिया, लेकिन वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है, आपको सच्चा शांति नहीं दे सकता है। हालेलुया। वो आपके शैतान के बंधनों से नहीं छुड़ा सकता है। बोलो हालेलुया। कहता है संसार की चिंता, कहता है कि मैं प्रभु में आगे बढ़ना तो चाहता हूँ, पर मुझे लोग ऐसे ऐसे कहते हैं कि तू तेरा धर्म बदल गया, तेरा जात बदल गया। ये कैसे
करेगा, वो ये सारी चिंता, परिवार का चिंता, धन की चिंता उसको बढ़ने नहीं देता है। हालेलुया। और वो शैतान के बंधनों में, मुसीबतों में पड़े रहते हैं। लेकिन जो कोई कहते हैं कि चाहे संसार के लोग कुछ भी कहे, चाहे रिश्तेदार के लोग कुछ भी कहे, चाहे मेरा अपना मन कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसकी नहीं सुनूंगा। जो मसीह कहेगा मैं वही सुनूंगा। बोलो हालेलुया। यदि वो कहेगा चोरी न कर तो चोरी नहीं करूंगा। यदि वो कहेगा कि झूठ मत बोल तो झूठ नहीं बोलूंगा। यदि वो कहेगा कि हत्या मत कर तो हत्या नहीं करूंगा। यदि वो कहेगा कि शराब मत पी, सिगरेट, गांजा मत पी, तो मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं मसीह के पीछे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो फलते फूलते बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। कहते हैं अच्छी भूमि में वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे मानता है, उस पर चलता है। हालेलुया। क्या करता है? मानता है, उस पर चलता है, परमेश्वर का डर भय मानता है, जिसका हृदय प्रभु के लिए तैयार है। कहता है उसकी महिमा के लिए तैयार है। कहता है वो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने गुना लाना चाहते हैं? हालेलुया। कितना गुना लाना चाहते हैं? 100 गुना। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुनना ना नहीं चाहते, वो परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते हैं। उसका हृदय, उसका मन कठोर हो गया। जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, किसी को कहते हैं कि चोरी मत कर, गांजा दारू भांग मत पी, कहता है इस बात मत बोलो। कहता है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो सुसमाचार को, सच के संदेश को सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हृदय क्या हो गया है? कठोर हो गया है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता वो कहता है वो सुनते रहेंगे पर समझेंगे नहीं, देखते रहेंगे पर जानेंगे नहीं। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं सुनते तो हैं पर समझते नहीं है, देखते तो हैं लेकिन क्या जानते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप धन्य लोग हैं कि आपकी कानें सुनती है और आपकी आंखें देखती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नजर में आप धन्य लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कान क्या कर रही है? सुन रही है। सुन रही है कि नहीं? आपकी आंखें देख रही है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हालेलुया। क्या पाप है, क्या पुण्य है, आपकी आंखें देखती है। आप परमेश्वर की नजर में धन्य है। लेकिन संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें बंद है, जिनकी कानें बंद है। कहता है सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। हालेलुया। वो सच को पहचानते नहीं है। परमेश्वर आपको धन्य कहता है। परमेश्वर की नजर में आप अनमोल है। क्यों? क्योंकि आपकी कान क्या कर रहा है? परमेश्वर की वचन को सुन रहा है। हालेलुया। आप ये समझ पा रहे हैं कि चोरी करना पाप है और करना छोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि शराब पीना गलत है, पाप है और आप उसे छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कानें खुली है। हालेलुया। लेकिन लोगों की कानें नहीं खुली है। वो जानते हैं कि शराब पिएंगे किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, बीमार पड़ जाएंगे। वो जानते हैं कि सिगरेट पिएंगे, खैनी खाएंगे, कैंसर हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन वो समझते नहीं है, वो पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें बंद है, उसकी कानें क्या है? बंद है। हालेलुया। पर आप परमेश्वर के नजर में धन्य है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बहुत सारे लोग हैं जिसका
10 विपत्तियां आ गई। कितना आ गया? 10 विपत्ति आ गया। मूसा उसको परमेश्वर की बातें कहता था, परमेश्वर का वचन सुनाता था, लेकिन फिरौन क्या किया? अपने मन को कठोर कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन को कठोर कर लेते हैं और वो बुराई में पड़े रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, वो नशा करते रहते हैं, वो बुराई करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं। तो इस्राएली लोग मिस्र से आ रहा था, वो रास्ते में अपना मन कठोर कर रहा था और वो बार बार परमेश्वर के मार्गों से भटक रहा था। इसलिए वो 40 दिन में जो कनान पहुंचना था वो 40 साल लग गया। हालेलुया। कितना दिन लग गया? 40 साल। कितना दिन में जाना था? 40 दिन में एक सफर था। मतलब मान के चलो कि आप यहाँ से आप राजगीर जाना चाहते हैं, जो सफर 40 घंटा का है वो 40 दिन लग गए। जो सफर 40 दिन का है वो उसको कितना लग गया? 40 साल लग गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब उसके जीवन में कोई दुख आता था, कोई समस्या आता था, कोई तकलीफ आता था, तो वो उसका मन कुड़कुड़ाने लगता था, वो परमेश्वर से मन को फेर लेता था, वो पुरानी परंपराओं में, शैतानी आत्माओं के चीजों में, बड़े पत्थरों में मन लगाने लगता था। इसीलिए कहता है वो पीछे लौट जाने की मनसा रखता था कि जहां से आए हैं वहीं लौट जाएंगे। कहता है इसीलिए 40 दिन का सफर, 40 दिन का रास्ता 40 साल लग गया। उसने परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। हालेलुया। शाऊल अपने मन को कठोर कर लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनने से अपने मन को कठोर कर दिया और पाप बुराई में पड़ा रहा, वो मुसीबत समस्या को देखा। हालेलुया। कहता है कि जब वचन का बीज बोया गया उसके हृदय में, चाहे वो फिरौन राजा क्यों नहीं हो, चाहे मिस्र देश से आने वाला इस्राएली क्यों नहीं है, कहता है जब परमेश्वर का वचन सुनाया गया, जब परमेश्वर का वचन कहा गया तो अपने मन को कठोर कर दिया। हालेलुया। उसको कई प्रकार की चिंताएं दबाने लगी और वो पीछे मुड़ना चाहा। हालेलुया। लेकिन कई लोग बाइबल के अंदर में अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल दिया। हालेलुया। और वो अनंत जीवन पाया, वो छुटकारा पाया, वो शांति पाया। और आपको एक नाम याद होगा जिसका नाम जक्कई है। कहता है कि वो चुन लेने वाला का सरदार था, वो पापी था, वो रंगदार था, पर क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा, हे जक्कई आज मैं तेरे घर चलना चाहता हूँ, और झटपट घुटने पड़ के पेड़ में से नीचे उतर आया और बड़ा आनंद के साथ कहता है यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। हालेलुया। जक्कई का मन जब वो वचन को सुना, जब परमेश्वर के वचन को सुना, यीशु मसीह की आवाज को सुना, जब उसने कहा हे जक्कई तेरे घर जाना है मुझे, उसने अपना हृदय को खोल दिया और कहा कि हाँ प्रभु, मैं अपने घर ले जाने के लिए, अपने हृदय में बसाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और जितने लोग जक्कई की तरह अपने हृदय को खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ, तेरे लिए अपने हृदय को खोलता हूँ, अपने मन को खोलता हूँ, अपने घर को खोलता हूँ। कहता है तू मेरे अंदर आ, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मेरे घराना के अंदर आ। हालेलुया। आज वो उद्धार पाएगा यदि आप मन को फेर रहे, अपने मन को बदल रहे जक्कई की तरह, आज ही आपके घर में उद्धार आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या अब तैयार हैं? जब पौलुस बिरिया में एक नगर था जहां सुसमाचार सुनाने के लिए गया, और जब पौलुस ने यीशु मसीह का संदेश सुनाया, उद्धार का संदेश सुनाया, तो बड़ा आनंद के साथ ग्रहण किया। हालेलुया। कैसे ग्रहण किया? बड़ा आनंद के साथ, उसने एक तरस के साथ उसने ये सोचा कि ऐसा संदेश देने वाला मुझे कोई नहीं मिला जो पौलुस दे रहा है। आज जो पौलुस बता रहा है वो मेरे लिए ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि यही संदेश मुझे उद्धार दिलाएगा, यही छुटकारा दिलाएगा, यही शांति दिलाएगा, यही अनंत जीवन देगा। हालेलुया। उसने बिरया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को आनंद से ग्रहण किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंद से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं?
और एक शास्त्री और फरीसी था। हालेलुया। शास्त्री और फरीसी जब यीशु मसीह परमेश्वर के कलाम को सुनाता था तो वो अपने मन को कठोर कर लेता था। धर्मी तो दिखता था, वो बाहर से धर्मी दिखता था, लेकिन अंदर से वो धर्मी नहीं था। हालेलुया। अंदर से वो धर्मी नहीं था, बाहर से लंबे लंबे चोंगा पहन लेता था। एकदम लगता था कि कितना यही धर्मी व्यक्ति है, सबसे अच्छा आदमी यही है, लेकिन उसके अंदर में कड़वाहट, पाप, बुराई, घृणा, जलन और अलग अलग प्रकार के पाप से वो भरा था। हालेलुया। उसने अपने मन को क्या कर दिया? परमेश्वर के वचन से उसको सुनने से कठोर कर दिया। हालेलुया। लेकिन आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अपने हृदय में बसाने के लिए और उस वचन पर चलने का निश्चय कर रहे हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं अपना दिल का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा, अपने बिजनेस का दरवाजा, अपने परिवार का दरवाजा तेरे लिए खोलता हूँ, तू राज कर। हालेलुया। आज यीशु मसीह वो एक एक व्यक्ति के अंदर में प्रवेश करेगा, उसके अंदर में राज करेगा, आज ही उसे शांति देगा, आज ही। हालेलुया। आप विश्वास करें, आज ही चंगाई देगा, आज ही छुटकारा देगा, आज ही शांति देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि दाऊद जो था, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा मैं ईसे के पुत्र को चुन लिया हूं क्योंकि वो मेरे इच्छा के अनुसार से है। हालेलुया। कहता वो मेरे मन के अनुकूल है, कहता उसका हृदय मेरी सेवा के लिए, मेरी भक्ति के लिए तैयार है। हालेलुया। और तब परमेश्वर कहता है दाऊद को का उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ मुझे भाता है। हालेलुया। आप अपने जीवन को देखें, क्या आपका उठना बैठना चलना फिरना बोलना सोचना विचारना परमेश्वर को भाता या नहीं? हालेलुया। अपने आप को चेक करें, क्या आपका उठना बैठना बोलना सोचना विचारना परमेश्वर को अच्छा लगता है कि नहीं? जिस दिन आपका उठना बैठना प्रार्थना करना सोचना विचारना अच्छा लग गया, उस दिन परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा, भर देगा, भर देगा। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोल रहे हैं, अपने हृदय को खोल रहे हैं, तो इसी समय आपके अंदर आएगा, इसी समय छुटकारा देगा, इसी समय चंगाई देगा, इसी समय शांति देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आज अपना वचन मेरे जीवन में आया, मेरे हृदय में आया और वो फले फूले 100 गुना तो सहायता कर। प्रभु से कहें, प्रभु अपना हृदय को, मैं तेरे वचन को छोड़ूंगा नहीं, तेरे वचनों पर चलूंगा, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा। तू मुझे आशीष दे, तू मुझे शांति दे। गिनतियां जा रही है, रसोइयां जा रही है, बांझपन जा रहा है, शैतानी बंधने जा रही है, शरीर का दर्द पीड़ा जा रहा है। घुटने विश्वास करें, पथरी जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, कोर्ट केस से आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसकी शादियां नहीं हो रही है शादियां हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको जीवन में काम कर रहा है। और भी बड़ा खला रबा रबा रबा। इस समय आप मांगे, आप जो कुछ मांगना चाहते हैं मांगे, पवित्र आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है, वो आपको छू रहा है, आपके हृदय में वो काम कर रहा है, आपके जीवन में वो काम कर रहा है। आप जो मांगना चाहते हैं मांगे। सब लोग घुटने पर आ जाए और प्रभु से कहो, मैंने जीवन में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, आज अपने लहू से धोकर पवित्र कर। मैं पश्चाताप करता हूँ, अपना मन बदलता हूँ, तेरे लिए अपना मन को खोलता हूँ। आज तेरा वचन, आज तेरा कलाम मेरे हृदय में काम करे। आज जैसे मैं था वैसे नहीं, आज मेरा जीवन बदल जाए, आज मेरा सोच बदल जाए, आज मेरा चाल चलन बदल जाए और धर्मी जीवन जीने कर रहा है। आज ही उनके जीवन में फल लगने पाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लगने पाए, 100 गुना फल लगने पाए।
प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से सब बोले आमीन।